जिस नारद मुनि को हम हमेशा नारायण नारायण कहते हुए देखते हैं, जो देवताओं और असुरों के बीच दूत बनते हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो स्वयं भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, क्या वह कभी मोह में फंसे थे? एक बार ऐसा हुआ और उस एक अनुभव ने उन्हें वैराग्य की गहराई में डुबो दिया। उस दिन उन्होंने जाना कि आत्मज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव से आता है। कहानी कुछ ऐसी है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के आदेश पर तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। उनके हृदय में कहीं एक छोटी सी भावना उठी। मैं अब मोक्ष के योग्य हो गया हूँ। उन्होंने कई यज्ञ किए, ध्यान किया, तपस्या की, और जब वह ब्रह्मा के पास लौटे तो कहा, मैं अब मोह से मुक्त हूँ। ब्रह्मा मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने नारद से कहा, भगवान विष्णु से जाकर पूछो कि क्या तुम सचमुच मुक्त हो। नारद जी तुरंत बैकुंठ पहुंचे। विष्णु भगवान कमल पर लेटे हुए मुस्करा रहे थे। नारद बोले, प्रभु, मैंने सारे मोह छोड़ दिए हैं। क्या अब मुझे मोक्ष मिल सकता है? विष्णु बोले, ठीक है नारद, लेकिन एक काम करना होगा। उस वन से होकर जाना जहां तपस्वियों का आश्रम है। बस थोड़ा समय बिताना। नारद जी सहर्ष तैयार हुए। वन की सुंदरता अद्भुत थी। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि, शांत वातावरण। एक आश्रम में वे पहुंचे जहां एक राजकुमारी अपने पिता के साथ निवास कर रही थी। वो कन्या तेजस्वी, सुंदर और अत्यंत विनम्र थी। नारद मुनि ने सोचा, कितनी दिव्य स्त्री है, इसका वर कौन होगा? कुछ दिनों में नारद जी को उसमें आकर्षण होने लगा। धीरे धीरे वह आकर्षण मोह में बदल गया। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए जिससे यह कन्या मुझे ही वर के रूप में चुने। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। राजा ने स्वयंवर की घोषणा की। राजकुमारी ने एक एक करके सभी राजाओं को देखा, पर माला नहीं पहनाई। फिर आया नारद मुनि का समय। उन्हें विश्वास था अब वह माला उन्हीं को मिलेगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उनके पास पहुंची, वह हंसने लगी। पूरा सभागार ठहाकों से भर गया। नारद ने चौंक कर अपना प्रतिबिंब देखा और देखा कि उनका चेहरा वानर जैसा हो गया है। उन्हें क्रोध आया। अपमान की आग में जलते हुए वे विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। विष्णु बोले, नारद, तुमने कहा था मोह से मुक्त हो गए हो, लेकिन आकर्षण ने तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा वैराग्य सब कुछ भुला दिया। तुम्हारा उद्देश्य था मोक्ष, लेकिन तुम चाहने लगे संसार। मैंने बस तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखाया, भीतर का अहंकार। नारद मुनि स्तब्ध थे। उन्हें समझ में आया, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे भोग से परखा न जाए, और वैराग्य तब तक सच्चा नहीं जब तक मोह सामने खड़ा न हो। उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि आत्मज्ञान केवल शब्द नहीं, अनुभव है। उसी दिन से नारद मुनि ने सच्चे वैराग्य का मार्ग अपनाया, और तभी से वे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए सभी को यह सिखाते हैं, मोह के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना आत्मा अधूरी है। तो मित्रों, यह थी वो कथा जब स्वयं नारद मुनि भी मोह में बंध गए थे। यह कथा केवल पुरानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो ज्ञान का दावा करता है, लेकिन मोह की परीक्षा से नहीं गुजरा। कभी कभी भगवान हमें गिराते नहीं, बस आईना दिखाते हैं। नारायण नारायण।